नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 बायोलॉजी के चौथे अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पादप जनन की विशिष्ट विधियाँ। इससे पहले वाली वीडियो में हमने निषेचन और भ्रूण विकास के बारे में पढ़ा था। अब हम बात कर रहे हैं आवर्तबीजी पादपों के अंदर जो है या पादपों के अंदर विशिष्ट जनन विधियाँ। दोस्तों, ज़्यादातर पादपों के अंदर कायिक जनन और लैंगिक जनन के द्वारा जनन की क्रिया होती है या नए पादप का निर्माण होता है, लेकिन कई पादपों के अंदर बिना निषेचन के ही जो है वो नए पादप का निर्माण होता है। इन्हें हम जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी पादप में बिना निषेचन नए पादप का निर्माण होता है तो वो जनन की विशिष्ट विधियां कहलाती हैं। यहाँ हम जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 प्रकार की होती है। नंबर 1, असंग जनन, जिसे हम कहते हैं एपोमिक्सिस। नंबर 2, अनिषेक बीजकता, एगेमोस्पोरी। सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। और नंबर 4, कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये पादपों में 4 प्रकार की विशिष्ट विधियां हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असंग जनन की, एपोमिक्सिस। हेंस विंकलर ने हेंस विंकलर ने 1908 में बताया था कि पादपों के अंदर लैंगिक जनन का ऐसी विधि के द्वारा प्रतिस्थापन जिसमें बिना असूत्री विभाजन और बिना निषेचन के नए पादप का निर्माण होता है, उसे असंग जनन कहते हैं। असंग जनन 2 प्रकार से होता है। नंबर 1, बीजाणुद्भिद असंग जनन, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और नंबर 2, युग्मकोद्भिद असंग जनन, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। इनका अर्थ क्या है? हम कहेंगे बीजाणुद्भिद जो असंग जनन होता है, इसके अंदर बिना निषेचन के बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से भ्रूण का विकास होता है, इसलिए इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो हम कहेंगे यदि बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिकाओं से
जो कि द्विगुणित होती है से भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे हम बीजाणुद्भिद असंजनन या अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। दूसरा है युग्मकोद्भिद असंजनन। इसके अंदर भ्रूण कोश की जो कोशिकाएं हैं उनसे भ्रूण का निर्माण होता है। ये दो प्रकार से हो सकता है। यदि भ्रूण कोश की अंड कोशिका से, जो कि अगुणित होता है, उससे बनने वाला भ्रूण अगुणित होता है, इसे हम अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। और यदि भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा सहायक कोशिकाएं या प्रतिव्यासन कोशिकाएं भ्रूण का निर्माण करती है, तो उसे अगुणित अपयुग्मन हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। पंचानन माहेश्वरी ने 1950 में असंजनन को 2 भागों में बांटा, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इन्हें हम 4 भागों में पढ़ेंगे। नंबर 1, अनावर्ती असंजनन से बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसके अंदर जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है MMC, वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण कोश का निर्माण करती है और इस भ्रूण कोश की कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण जो है अगुणित होता है। ये 2 प्रकार से हो सकता है, जैसे कि अगर अंड कोशिका से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है, या सहायक कोशिकाओं या प्रतिव्यासन कोशिकाएं से भ्रूण का निर्माण होता है, तो उसे हम अनावर्ती असंजनन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक सेल से अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अगुणित अनिषेक जनन हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में जो है वो जोर्जेनसन ने 1928 में बताया था। तथा यदि सिनर्जिड्स या एंटीबॉडी सेल्स के द्वारा अगुणित भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अगुणित
अपयुग्मन हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे, दतुरा और मक्का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आवर्ती असंजनन। आवर्ती असंजनन इसे बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। इसे आवर्ती असंजनन इसलिए कहते हैं, आवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाला भ्रूण द्विगुणित होता है, जिससे द्विगुणित बीजाणुयुक्त पीढ़ी का निर्माण हो सकता है। इसीलिए इसको आवर्ती असंजनन कहते हैं। यह दो प्रकार से हो सकता है। नंबर 1, जनन अपबीजाणुकता। इसके अंदर प्रसु कोशिका, जिसे हम आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, द्विगुणित, उसमें बिना असूत्री विभाजन के भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इस भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिकाएं द्विगुणित होती है और इस भ्रूण की कोश से द्विगुणित भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिससे नई पीढ़ी वापस आ सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं केला। दूसरा है कायिक अपबीजाणुकता। इसके अंदर बीजांडकाय या अध्यावरण की कोशिका जो द्विगुणित होती है, बिना असूत्री विभाजन के द्विगुणित भ्रूणकोश का निर्माण करती है और इस द्विगुणित भ्रूणकोश से भ्रूण का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है, जिससे नई पीढ़ी बन जाती है। इसे हम आवर्ती असंजनन का दूसरा प्रकार कायिक अपबीजाणुकता कहते हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि आवर्ती असंजनन के अंदर जो है दो प्रकार से होता है, एक जनन अपबीजाणुकता और एक कायिक अपबीजाणुकता। तीसरा हम ले रहे हैं बीजाणुद्भिद असंजनन। इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जा सकता है। इसके अंदर बीजांडकाय या अध्यावरण की जो कोशिकाएं हैं वो सीधे द्विगुणित भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। और ऐसा जो है वो नींबू व आम
में पाया जाता है। दोस्तों, बीजाणुद्भिद असंजनन और आवर्ती असंजनन के कायिक अपबीजाणुकता में क्या अंतर है? हम कहेंगे कायिक अपबीजाणुकता के अंदर बीजांडकाय की कोशिकाएं पहले भ्रूण कोश में परिवर्तित होती हैं और उसके पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, लेकिन बीजाणुद्भिद असंजनन के अंदर बीजांडकाय की कोशिकाएं सीधे ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 4 है कायिक असंजनन, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इसके अंदर पादप के अंदर जो बुलबिल्स होती है, यानी ऐसी पुष्पकलिकाएं जो खिलती नहीं हैं, बहुकोशिकीय संरचना के रूप में रह जाती हैं, उन्हें हम बुलबिल्स कहते हैं। या फिर जो प्रोपेग्यूल है वो सीधे पादप में परिवर्तित हो जाता है। बुलबिल या प्रोपेग्यूल अंकुरित होकर के नया पादप बनाते हैं, तो उसे हम कायिक असंजनन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे प्याज, अगेव आदि। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं असंजनन का महत्व। असंजनन का महत्व, इसका पहला महत्व है दोस्तों, हम जानते हैं कि असंजनन में प्राय अर्धसूत्रीय विभाजन नहीं होता, अतः गुणसूत्रों का पृथक्करण और पुनर्संयोजन की क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण हूबहू लक्षण जो है वो संतति पादप के अंदर जाते हैं। अतः हम क्लोन तैयार करने में इस असंजनन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कहेंगे क्लोन तैयार करने में असंजनन का उपयोग होता है। दूसरा, फसली जो पौधे हैं उनके लाभदायक लक्षणों को अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। अनिश्चित काल तक बनाए रखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे असंजनन के द्वारा संकर बीजों का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि असंजनन संकर पादपों के विशिष्ट लक्षणों के ह्रास को रोकता है। ये असंजनन के महत्व हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पादप जनन की विशिष्ट विधियों की दूसरी विधि, जिसे हम कहते हैं अनिषेक बीजकता। नेक्स्ट विधि है अनिषेक बीजकता। इसे हम बोलते हैं गेमोस्पोरी। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि ए का मतलब एब्सेंट, गेमस का मतलब निषेचन, गेमिट फ्यूजन, अर्थात बीज
से पादप का निर्माण तो होता है, लेकिन बीज का निर्माण बिना अर्थसूत्री विभाजन और बिना निषेचन के होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बिना निषेचन के यदि बीज निर्माण होता है तो उसे हम अनिषेक बीजकता कहते हैं। इसके द्वारा जो है जो बीज बनते हैं वो बीज दो प्रकार से बन सकते हैं, या तो बीजांड की किसी भी कोशिका से जो कि द्विगुणित होती है, या फिर असामान्य भ्रूणकोश। असामान्य भ्रूणकोश का मतलब है जिसमें प्रपसु कोशिका बिना अर्धसूत्री विभाजन के भ्रूणकोश में बदल जाती है, जैसे तो इसके अंदर इसे हम असामान्य भ्रूणकोश कहेंगे जिसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और इसके द्वारा भ्रूण या बाद में बीज का निर्माण हो जाता है, तो उसे हम अनिषेक बीजकता कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उनकी बात करेंगे। 2 विधियां बाकी रह गई हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सूक्ष्म प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन के बारे में। धन्यवाद।